सीताराम। जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं या जिन लोगों के विवाह हो गए हैं परंतु उनके गृहस्थ जीवन अच्छे नहीं चल रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में ज्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए आज एक अत्यंत दिव्य साधना लेकर के आए हुए हैं श्री उमा महेश्वर स्तोत्र। यह स्तोत्र स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है और इस स्तोत्र की इतनी दिव्य महिमा बताई गई है कि यदि किसी कन्या को मन चाहे वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसकी साधना से उसको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। किसी वर को यदि मन चाहे वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसकी साधना से उसको मन चाहे वधू की प्राप्ति होती है। यदि पति पत्नी में गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, विवाह आदि हो गया है परंतु गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, पति पत्नी में बन नहीं रही है, तो इसकी साधना से निश्चित तौर पर उनका गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो अब इसकी साधना कैसे करनी है? देखिए, किसी भी सोमवार से, अभी सावन मास आ रहा है, सावन के किसी भी सोमवार से या किसी भी सोमवार से, किसी भी मास के सोमवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप नहा धो करके करें तो अच्छा है, अन्यथा आप किसी भी मुहूर्त में करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो अत्यधिक अच्छा है। इस साधना को आप किसी शिवालय में करें तो अच्छा है, अन्यथा आप अपने घर पर ही करिए। मुख्य यह है कि शिवालय में यदि ज्यादा भीड़ आदि होती हो तो आप अपने घर पर ही करिए, क्योंकि साधना में शांति और एकाग्रता का बहुत महत्व है। शांति होनी चाहिए, तभी हमारा प्रभु में ध्यान लगेगा और तभी जो है तो हमारी साधना अच्छे से हो पाती है। तो आप इसको घर पर ही करिए और घर पर अभिषेक आदि करा करके महादेव जी को, जो है शिवलिंग, कोई भी शिवलिंग हो आपके पास, उसमें तो दोनों ही विराजमान होते हैं। कभी भी महादेव अकेले नहीं होते, वो शक्ति के साथ ही विराजमान होते हैं। शिव शक्ति हमेशा साथ में ही होते हैं। तो शिवलिंग को ही आप शिव शक्ति स्वरूप मान करके अभिषेक आदि करा करके जो है तो बेलपत्री धतूरा आदि अर्पित करिए, सामर्थ्य अनुसार जो आप अर्पित कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। और महादेव तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये आप अर्पित करके उसके बाद भोग में आप मुख्य भोग और दीपक और धूप बत्ती, ये मुख्य है। तो आप भोग में किसी भी प्राकृतिक चीज का, जैसे फल फ्रूट हो गया, मेवा आदि हो गया, या मिश्री हो गई, है ना, या जो भी आपके कुछ घर का बना हुआ कोई मिष्ठान आदि हो तो उसका आप भोग लगाइए। बाजार के किसी भी मिठाई आदि का भोग मत लगाइएगा। तो घर के भी बने हुए किसी मिष्ठान आदि का या किसी भी प्राकृतिक चीज का, मिश्री आदि का भोग अर्पित करिए, धूप बत्ती जलाइए और एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए शिवलिंग के सामने। उसके बाद आप साफ सुथरे जो है आसन पर बैठिए। आसन और माला आपको एक ही प्रयोग करनी है। यदि आप जाप के लिए माला का प्रयोग करते हैं तो रुद्राक्ष की माला का आपको प्रयोग करना है। आसन आपको एक ही रखना है, बार बार बदलना नहीं है और अपना आसन किसी को देना नहीं है। तो आसन पर बैठ करके 3 बार आचमनी कर लीजिए। आचमनी कैसे करते हैं? एक आचमनी आती है, यदि ना हो तो कटोरी और चम्मच में आप जल लेकर के 3 बार अपने हाथ में जल लेकर के इस प्रकार से पी लीजिएगा और चौथी बार में अपना हाथ धो लीजिएगा। उसके बाद संकल्प करिए। संकल्प कैसे करना है, उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि संकल्प कैसे किया जाता है। संकल्प करने के लिए अपने हाथ में जल लेकर के अपने माता पिता का नाम, जगह, स्थान, गोत्र आदि बोल करके अपने मनोकामना बोलनी है। यदि कोई विवाहित स्त्री है तो अपने पति का नाम बोलेगी। तो जगह स्थान बोल करके अपनी मनोकामना बोलिए कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, यदि कोई कन्या है उसको मन चाहे वर नहीं मिल पा रहा तो मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए, कोई लड़का है उसको मन चाहे वधू नहीं मिल पा रही है तो मन चाहे वधू की प्राप्ति के लिए, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, विवाह हो गया तो गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो, इसकी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रकार से आप संकल्प करके जो है जल छोड़ दीजिए। संकल्प करिए कि मैं 11 अथवा 21 दिन तक अपने सामर्थ्य अनुसार, 21 दिन की साधना करें तो अच्छा है। 11 अथवा 21 दिन अपने सामर्थ्य अनुसार 108 पाठ प्रतिदिन करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। अब इसमें यदि आप और अच्छे से साधना करना चाहो तो विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे यदि आपने पहले दिन सुबह 7 बजे से साधना प्रारंभ की है तो प्रतिदिन आप सुबह 7 बजे से ही करें। और यदि मान लीजिए समय मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कुछ लोगों की जॉब है, बदल जाता है समय, तो उनका बात अलग है, परंतु जो कर सकते हैं वो एक ही समय पर करें। जैसे पहले दिन सुबह 7 बजे से, पहले दिन सुबह 5 बजे से साधना प्रारंभ की तो प्रतिदिन आप उतने बजे से साधना प्रारंभ करिए। ठीक है। अब इसमें साधना में आपको साधना के अनुष्ठान के जितने नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन करना है। नियम क्या क्या होते हैं कि मन कर्म वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भूमि पर साफ सुथरे बिस्तर बिछा करके भूमि पर सोना है। सोने के लिए चारपाई और बेड आदि का प्रयोग हमको नहीं करना है, भूमि पर ही साफ सुथरे बिस्तर बिछा करके सोना है। घर का शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज का परहेज करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है साधना के दौरान।
घर का ही शुद्ध सात्विक भोजन करिए। अपने अनुष्ठान काल में हम अपने नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटते हैं, तो उसको नहीं काटना है। और झूठ बोलने से, क्रोध करने से बचिए। क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना है। झूठ बोलने से जितना ज्यादा हो सके उतना स्वयं को बचाइए। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप ये साधना करिए और जो है तो निश्चित तौर पे महादेव और माँ पार्वती आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये पीडीएफ जो इसका उमा महेश्वर स्तोत्र है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पर ही प्राप्त हो जाएगा। हमने लिंक दे दी है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये संस्कृत और हिंदी दोनों में दे रखा है हमने। तो जिन लोगों को यदि वो तो इसलिए दे रखा है कि आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। परंतु यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में समस्या है, हालांकि वो बहुत सरल है, कठिन नहीं है, पढ़ सकते हैं आप, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते, समस्या है, तो आप उसको हिंदी में भी यदि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि भगवान संस्कृत में पढ़ने से ही प्रसन्न होते हैं, हिंदी में भी पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। और जो है तो इस प्रकार से आप ये साधना करिए, निश्चित तौर पे महादेव माँ पार्वती आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़िएगा, तो निश्चित तौर पे हम उसका उत्तर देंगे। बोलिए सीताराम।